दलित समाज के सैकड़ों लोगों ने आज सड़क पर उतरकर उस दलित नाबालिग किशोरी के लिए न्याय की गुहार लगाई है, जिसे थाना भगतपुर इलाके से 4 मुस्लिम युवकों द्वारा अगवा करके 2 महीने तक उसके साथ गैंगरेप किया गया और हाथ पर गुदे ओम के धार्मिक निशान को भी तेजाब से जला देने की बात सामने आई थी। उक्त घटना में 3 मार्च को हिंदू संगठनों द्वारा थाने पर किए गए प्रदर्शन के बाद गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके मुख्य आरोपी सलमान को 2 दिन बाद ही गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया गया था। अभी तक इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, एक फरार चल रहा है। अब इस मामले को लेकर दलित वाल्मीकि समुदाय में उबाल है, जिसके चलते आज सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे होकर हाथों में तख्तियां लिए हुए दलित समाज के लोग सड़क पर उतर आए हैं और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी भी की। के माननीय मुख्यमंत्री जी को उचित माध्यम डीएम साहब के माध्यम से जनपद मुरादाबाद में वाल्मीकि समाज की बेटियों को न्याय दिलाने के लिए अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के संबंध में हम लोग आपके पास आए। महोदय, सादर अवगत कराना के मुरादाबाद के थाना भगतपुर टांडा के ग्राम पंचायत धौलपुरी में बमरिया में वाल्मीकि समाज की नाबालिग बेटी के साथ 2 जनवरी 2025 को ग्राम के ही सुलेमान, जुबेर, राशिद, आरिफ के द्वारा अगवा कर लिया गया था। 2 माह तक बिटिया को साथ सामूहिक टॉर्चर किया गया। बिटिया को जबरन गोमांस खिलाया गया। बिटिया के हाथ पर बने हिंदू के प्रतीक चिन्ह को, ओम को तेजाब से डालकर मिटाया गया। एक तरफ जहां देश प्रदेश के अंदर शुद्ध हिंदूवादी सरकार वाल्मीकि समाज को अपनी बताती है, वहीं आज भी इस तरीके से अत्याचार किए जा रहे हैं जो कि अशोभनीय है। संगठन ज्ञापन के माध्यम से मांग करता है कि चारों आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तार कर फांसी की सजा दिलाई जाए, उनकी संपत्ति को धराशायी कराया जाए। संगठन की ये भी मांग करता है पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता, एक सरकारी नौकरी और रहने की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था की जाए, जो कि पीड़ित परिवार की आर्थिक अत्यधिक निर्धन है और पीड़िता के माता पिता भी का भी स्वर्गस्थ पूर्व में हो चुका है। संगठन पुनः मांग करता है कि उक्त प्रकरण में प्राप्तियों को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, न तो संगठन उग्र आंदोलन करने के बाध्य होगा। उसके अलावा मैं आपको एक बात बता दूँ, जो कुछ पुलिस प्रशासन है हमारे, जब अब से लेके कुछ घटनाएं ऐसे हो रही है, मुरादाबाद के अंदर अभी घटना हुई है गुलाबपाड़ी फाटक के ऊपर, एक बहुत बड़ा गैंग लीडर है, उसने 3 लड़कों के ऊपर गोली चलाई और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज है। कटघर पुलिस उसको अभी तक पकड़ नहीं पाई है। कटघर पुलिस चाह रही है कि एक वाल्मीकि समाज का व्यक्ति फिर मर जाए और उसके बाद में हम लोग आए फिर वो पकड़ जाए। उसके अलावा वीडियो के माध्यम से मेरठ की, मथुरा की, जना कहाँ इतनी घटनाएं हो रही हैं। पुलिस प्रशासन चाहे तो 2 दिन के अंदर उन आरोपियों को पकड़कर थाने भेज सकता है, लेकिन 1-1 महीना 2-2 महीना हो जाते हैं। आरोपी घूम रहे हैं और खुलेआम घूम रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि मुकदमा वापस लो वरना आप लोगों को हम लोग मार देंगे। प्रशासन, पुलिस चाह रहा है कि वाल्मीकि समाज के साथ में कि मृत्यु होती रहे, हम लोग यहाँ पर आते रहें, आप लोगों की आपन देते रहें। ऐसा नहीं है, अभी सारे जितने बताएं, अभी हम लोग साथ में बैठेंगे, टीएम के साथ बैठेंगे, सारे मैटर डिस्कस हो जाएंगे। ठीक है, ये बता दूं, प्रशासन के माध्यम से पहला सरकारी एक ज्ञापन आया है, जो सरकारी पटल पर एक ज्ञापन आया जिलाधिकारी के। समस्या ये है कि 2 मार्च को लड़की गायब हुई, नाबालिग, और लड़की नाबालिग वाल्मीकि जो दलित समाज की है, वो गरीब है, निर्धन है। 2 मार्च को गायब होने के बाद में 2 महीने तक उस केस को थाना अध्यक्ष ने और क्षेत्राधिकारी ने दोनों ने छुपाए रखा और उसके बाद में 3 मार्च को करीब लगभग जाके एफआईआर हुई। तो सरकार का मतलब यह है कि किसी की बेटी हो जो 16 साल की है, उसके खिलाफ जब 0 टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है, तो 2 महीने क्षेत्राधिकारी ने और थाना अध्यक्ष ने उस केस को कैसे बचाए रखा। हम इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय से अपनी व्यथा सुनाना चाहते हैं। ज़्यादा कोई हम किसी तरह की बात नहीं करना चाहते। हमारा कहना है कि सारे डिपार्टमेंट उनके अधीन है। जो जिलाधिकारी 2 मिनट का समय हमारे प्रतिनिधि मंडल को दे दें। इसी संबंध में राजू सेवक से कहूँगा कि राहुल सेवक से कि 2 शब्द अपने भी रुकाएं। वो साथियों, बड़ा दुख का विषय है कि आज एक बिटिया के साथ इतना जघन्य अपराध हुआ है और 2 महीने तक थाने में उस घटना को दबाया गया है। और साथियों, दुख का विषय यह नहीं है कि उसके साथ घटना घटी है और उसको दबाया गया है। दुख का विषय यह है कि उसके बावजूद भी आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। ना उनके खिलाफ कोई उनकी संपत्ति ध्वस्त की गई है, ना उनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई की गई है जिससे एक समाज में मैसेज जाए कि बिटिया के साथ ऐसा कोई कार्रवाई ना हो पाए। लेकिन साथियों, बड़ा दुख का विषय है, आज हम अपनी बिटिया के लिए इंसाफ लेने के लिए आए यहाँ पर, लेकिन फिर भी हम प्रशासन थोड़ी सी इसमें शिथिलता अपना रहा है, वो बड़ा दुख का विषय है। साथियों, वो बेटी आपकी हो सकती है, हर समाज की हो सकती है, हर व्यक्ति की हो सकती है, लेकिन अगर उसके साथ बुरा घटा है तो हर बेटी के साथ घटा है, आपकी बेटी के साथ घटा है, मेरी बेटी के साथ घटा है। तो साथियों, आज वक्त है, अगर आज हम उसमें विरोध नहीं जाहिर करेंगे तो ये घटना आगे बढ़ने वाली है, घटेंगी नहीं।